रखते हैं तो वो नंबर 1 प्रायोरिटी पे है, स्वर्ग में जाना। आमीन। जब आप उद्धार की बात करते हैं, रोमियो 10:10, साल्वेशन, उद्धार, ग्रीक भाषा में ये बाइबल लिखी गई थी ओरिजिनली। ग्रीक भाषा का 4991 शब्द, जिसमें उद्धार का मतलब है सोटेरिया, जिसका मतलब है रेस्क्यू, सेफ्टी, फिजिकली और मोरली डिलीवर होना, हेल्थ, साल्वेशन, सेव होना, आत्मिक भी और शारीरिक तौर के ऊपर भी। अब्राहम को परमेश्वर ने आत्मिक और शारीरिक दोनों आशीषें देने का वायदा किया था। तो जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे घटी ना होगी, वो आपकी जरूरतों को पूरा करता है। आप अंगीकार करते हैं कि कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं है, मेरे इधर 1000 दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, वो मेरे पास ना आएगा। आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा किस तरह से आपको सुरक्षित रखता है। हालेलुया। जब महामारियां आती हैं, हम सड़कों पे चलें, कोविड के दौरान लोग पूछते थे, आज जो नए नए लोग देखते हैं, कई बार पास्टर्स को बोलते हैं, ये कोविड के टाइम कहां थे? अब कभी फेसबुक खोली है हमारी, मालूम हो जाएगा कोविड के टाइम कहां पे थे। हम रोड्स के ऊपर थे एवरी टाइम, जब लोग अंदर थे। एक जगह महामारी हुई तो वो ऐसी महामारी थी कि लोगों को रेशा होता था बहुत, और उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाती थी बहुत। तो एक पास्टर ने चैलेंज किया था कि तुम उसकी इन्फेक्शन सारी निकाल के मेरे हाथ पे रखो, और जब हाथ पे रख के उसको माइक्रोस्कोप में चेक किया जाता था तो उसके हाथ पे रखते ही वो कीटाणु मर जाते थे, इन्फेक्शन वाले। कोविड टाइम ले हैंड हुए हैं लोगों के ऊपर, काउंसलिंग्स हुई हैं लोगों की, विदाउट जब मेडिसिन नहीं आई थी, उसका कोई इंजेक्शन नहीं आया था। परमेश्वर अपने वर्ड के जरिए आपको सेफ रखता है, आपको हील रखता है, डिलीवर रखता है। ये एक ऐसी, इस साल परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि ये सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशंस का साल है। ये आप खुदा से एक्सपेक्ट करें कि वो आपकी लाइफ में सुपरनैचुरली चीजें करे, दर्शन, स्वप्न, समथिंग वेरी पिक्यूलियर, बहुत ही यूनिक कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। आपको ऐसे आत्मिक दर्शन, आत्मिक एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी हीलिंग्स, डिलीवरेंस और मिरेकल्स परमेश्वर कर रहा है, ऐसे छुटकारे आपको दे रहा है। एक्सपेक्ट करो कि इस साल वो आपके साथ हो। कैसे होगा वो? उसके लिए जब परमेश्वर ये कहता है कि आई विल डू दिस, मैं ये इस साल तेरे जीवन में करूंगा, बात खत्म नहीं होती है। हमें वो देखना होता है कि जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है। पौलुस कहता तीमुथियुस को, अपने स्पिरिचुअल सन को कहता, माय स्पिरिचुअल सन, जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। कि भविष्यवाणी हो गई है लेकिन फिर भी अच्छी लड़ाई को लड़ना जरूरी है। अब यहां पर वो कहता है कि प्रचारक बिना कैसे सुने, रोमियो 10 उसकी 14। शैतान को यह बात पता है। कई बार विश्वासी उन लोगों पे गुस्सा कर रहे होते हैं जो प्रचारकों का विरोध कर रहे होते हैं। उनमें बहुत से क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन, सब तरह के लोग होते हैं। हमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शैतान तड़फता है प्रचारकों के विषय में, क्योंकि वो ही हैं जो सुसमाचार को लेके जा रहे हैं। कुछ तो मर चुके हैं, है तो प्रचारक लेकिन मरे हुए हैं। उनके जरिए कोई रूहें नहीं बचती, कोई जीवित काम नहीं होता। सदूकियों, फरीसियों की तरह वो पहनावा तो पास्टर्स वाला है, नाम के आगे तो पास्टर्स हैं, लेकिन काम पास्टर्स वाला नहीं है। लेकिन जो रियल प्रचारक हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, आपको यह मालूम होना चाहिए कि शैतान को वचन पता है। उसने यीशु मसीह को कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तेरे पिता के वचन में लिखा है। उसे पता है पिता के वचन में क्या लिखा है, एक विश्वासी को नहीं पता पिता के वचन में क्या लिखा है।
वो यीशु मसीह को वचन से परख रहा है कि तेरे पिता के वचन में लिखा, अपने आप को ऊंचाई से नीचे गिरा, तेरे दूत हाथों हाथ तुझको उठा लेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे, भजन संहिता 91 में लिखा, तू करके दिखा। उसने कहा वचन में यह भी लिखा है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। वो समय था जब कोविड का समय था कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे परीक्षा की देखो जी मैं कितना सामर्थ्य। आज अगर आप ऐसा करना चाहें, परमेश्वर कहता है मुझे परीक्षा में मत डाल, प्रभु की परीक्षा मत ले। शैतान तेरे पास आएगा तो मैं तुझे बचा लूंगा, खुद शैतान के पास चलने की जरूरत नहीं। तू बहुत स्ट्रांग है, इसलिए तू हर जगह गलत लोगों को प्रचार करता फिरेगा। कहने का मतलब कि आप एक बार प्रचार करेंगे, संगति करते फिरेंगे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर कहता है ऐसा मत कर। यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है, तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। जब पौलुस को सांप ने काटा था तो पौलुस तमाशा नहीं कर रहा था, देखो बाइबल में ये लिखा है, लाओ सांप मैं कटवा के दिखाता हूं। बहुत से पास्टर्स ने किया, सांप कटवाया, मर गए, फिर लोग बोलते ले ना परमेश्वर तो जीवंदा ही नहीं। अरे बेवकूफो, परमेश्वर ने कहा मेरी परीक्षा मत कर। उस समय पौलुस सांप कटवाने के लिए वहां नहीं गया था, वो लकड़ियां इकट्ठी करके वहां आग जला रहा था। सडनली ऐसा हो गया। जब सडनली चीजें आपके सामने आ जाती हैं, परमेश्वर आपको बचाता है। वो कोविड हो, वो महामारी हो, वो कुछ भी हो, एनीथिंग, वो सुपरनैचुरल पावर परमेश्वर की काम करती है जब आप अपने मिशन पे होते हैं, आप अपने दर्शन में होते हैं, आप काम कर रहे होते हैं, आप गॉस्पेल को आगे रख के चल रहे होते हैं, फिर परमेश्वर की सुरक्षा आपके संग होती है। हालेलुया। तो उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। और कहता जिस पर विश्वास ही नहीं किया उसका नाम कैसे ले, जिसके विषय में सुना नहीं उसके बारे में विश्वास कैसे करें। कहता अगर विश्वास नहीं किया तो नाम कैसे लेंगे। तुम कह रहे हो कि प्रभु का नाम लो, कहता विश्वास ही नहीं है उनको। पर कहता विश्वास कैसे होगा जब तक सुनेंगे नहीं। क्या वचन सुनेंगे कैसे जब तक कोई प्रचार नहीं करेगा। और बाइबल 15 आयत में लिखती है यदि भेजे ना जाएं तो प्रचार कैसे करें। क्या ही, जैसे लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते। लिखा यदि भेजे ना जाएं, प्रचारक, ये नहीं लिखा कि प्रचारक अगर जाए ना, लिखा भेजा ना जाए, भेजा ना जाए, प्रचारक भेजा ना जाए। यानी प्रचारक अपना काम कर रहा है, पर अगर उसे भेजने वाला बंदा, किसने, कौन भेजता था, कलीसिया भेजती थी। कलीसिया अपने पैसों से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपने उपवास से प्रचारकों को भेजती थी। बहुत बार वचन में लिखा है कि कलीसिया ने पौलुस को परमेश्वर के अनुग्रह उसके हाथों में सौंपकर मिशनरी यात्राओं के लिए भेजा। पीछे से वो फाइनेंशियली बहुत अमीर नहीं थी वो कलीसियाएं, लेकिन बहुत वो बोया और बहुत पौलुस ने कार्य किया। आज यूरोप में देखो आप, हर जगह आपको चर्च मिलेगी। और वो लोग बोले कि वहां क्रिश्चियनिटी कम हो रही, कम नहीं हो रही। आत्मिक लोग बहुत रेयर होते हैं जो रियल आत्मिक आत्मा से भरे। बट वो क्रिश्चियन, जब क्रिश्चियनिटी की बात आती है, उसके खड़े रहने की बात आती है, वो लोग खड़े होते हैं, आपको मिलते हैं। आप अभी न्यूज सुन रहे हैं बहुत सारी। हालेलुया। हमें यह बात समझनी है कैसे वो कार्य कर पाया। लिखा उसको भेजा गया, ही वॉज सेंट। अगर प्रचारक भेजा ना जाए तो प्रचार कैसे करें। यानी हमारी एक जिम्मेवारी है कलीसिया की सपोर्ट करना। इमेजिन करो आप भोंपू लेके एक जगह प्रचार कर रहे हैं और आपको इस दिशा में भोंपू चाहिए, इस दिशा में नहीं चाहिए, लेकिन लगाने वाले ने इस दिशा में लगाया है। तो प्रचारक तो काम कर रहा है, लेकिन जो भेजने वाले हैं वो आलसी हैं, वो डिस्ट्रैक्टेड हैं। इसलिए परमेश्वर हमेशा जो प्रचारक होता है उसे आशीषित करता है, और वो उन लोगों को भी आशीषित करता है जो प्रचारकों के साथ काम करने वाले लोग होते हैं।
और शैतान इसीलिए उनके पीछे भी पड़ा रहता है, क्योंकि उसकी वजह से उनके परिवारों के ऊपर और जिंदगियों के ऊपर आशीष रहती है। सेवा के कारण बड़ी चीजें हैं, बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिससे वो बचे रहते हैं। अगर वो नॉर्मल लाइफ में हो, वो उनकी लाइफ में फिर आती हैं। मैंने देखा है पर्सनली। हमें ये समझना है, उद्धार के लिए अंगीकार, अंगीकार के लिए प्रचार, प्रचार के लिए तुम्हें भेजना पड़ेगा। इसमें सब मैसेजेस हैं। ये कलीसिया का काम है प्रार्थना करना, फास्टिंग करना, बोना, ताकि प्रचारक अपना काम करे। और जब वो प्रचार करेगा, लोग विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे तो नाम लेंगे, जब नाम लेंगे तो उद्धार पाएंगे। हालेलुया। आज